Assalamualaikum, dear students. How are you? Hope you're fine. So, the topic of today's presentation is exercise MCQs of Unit 4 Biology, Class 9. So, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। यूनिट 4 हमारे पास है सेल साइकिल। ठीक है, पहले हमने एडिशनल MCQ सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज के MCQs विद रीजन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है अ बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ कि जो हमारे पास मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, या एक होमोलॉग जो होता है या जिसको हम बाइवेलेंट भी कहते हैं। तो बाइवेलेंट जो है वो कंसिस्ट ऑफ कि बाइवेलेंट के अंदर एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो बाइवेलेंट में करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 क्रोमेटिड्स विद ट्रू सेंट्रोमियर्स। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो राइट साइड पे मैंने डायग्राम एक बनाई हुई है बाइवेलेंट की। ठीक है, ये हमारे पास बाइवेलेंट है और इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेट्राड है या बाइवेलेंट है, तो बाइवेलेंट में क्या है, 4 क्रोमेटिड है। यहाँ पे देखें 1 और ये यहाँ पे यानी 2 जो है वो ब्लू कलर में और 2 जो है वो रेड कलर में इसने शो किए। तो बाईवेलेंट में कितने 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और सेंट्रोमेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सेंट्रोमेयर, एक सेंट्रोमेयर ये और एक सेंट्रोमेयर ये है। तो एक बाईवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड्स हैं और 2 सेंट्रोमेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीजन में मेंशन किया है कि आई बाईवेलेंट इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, हैव अ जॉइंट ड्यूरिंग साइनेप्सिस के जब साइनेप्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। सिंस ईच क्रोमोसोम इज अ पेयर हैज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो हर क्रोमोसोम जो होता है उसके 2 से सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो बाईवेलेंट में 4 सिस्टर क्रोमेटिड हमारे पास आ गए। नंबर 2 MCQs हमारे पास है ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर अटैच क्रोमोसोम 8 कि सेल डिवीजन जब होती है तो जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के किस पॉइंट पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो इसने स्पिंडल फाइबर बनाए हैं, तो स्पिंडल फाइबर किस पॉइंट पे अटैच हुए हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर जो रीजन होता है क्रोमोसोम का, यानी जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेंट्रल पॉइंट जो होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रोमेटिड ज्वाइन होते हैं। तो क्रोमोसोम जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है वो भी कहाँ पे अटैच होते हैं, वो भी हमारे पास स्पिंडल जो सेंट्रोमेयर का रीजन है, सेंट्रोमेरिक रीजन है, वहाँ पे क्या करते हैं, अटैच होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन बोथ माइटोसिस के अंदर भी और मियोसिस के अंदर, दोनों के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के साथ सेंट्रोमेयर के पास। ठीक है, सेंट्रोमेयर जो पॉइंट है वहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, ये ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है स्पिंडल फाइबर्स की, तो ये क्रोमोसोम के किस पॉइंट पे अटैच हो रही है, जो है वो सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट जो क्रोमोसोम का उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। नंबर 3 है अ स्टूडेंट ऑफ SSC observed a thin cross section from a root tip of onion or plant under microscope. They found dividing cells at different stage of their life cycle. One of the students found a cell at late prophase and counted 28 chromosome. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाटा सेल। अब ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया कि ऑनियन की रूट टिप जो है वो वहाँ उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसको वहाँ पे लेट प्रोफेज में 28 क्रोमोसोम नजर आए। हमने ये बताना है कि जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो डाटा सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ऑनियन टिप की जो ऑनियन टिप रूट की जो स्टडी है, ठीक है, या इसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, माइटोसिस का। तो माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं। तो जितने पेरेंट्स के पास हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग के पास भी क्रोमोसोम नंबर होंगे, यानी 28 हैं तो 28 ही रहेंगे। ठीक है, और अगर ये मियोसिस होता तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस है, तो माइटोसिस का प्रोसेस में अगर पेरेंट्स के पास 28 क्रोमोसोम है, यानी जितने पेरेंट्स के पास होते हैं उतने ही ऑफ स्प्रिंग के पास। तो 28 पेरेंट्स के पास है तो ऑफ स्प्रिंग के पास भी कितने होंगे, 28 ही होंगे।
नंबर 4 हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट अकर्स बिटवीन, कि ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है। तो ये कह रहा है कि इट अकर्स बिटवीन, किन के दरमियान ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है, टू क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके साथ, फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक ये हमारे पास और एक ये होमोलॉग है, ठीक है। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 में, के सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन मैंने किया हुआ है सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, तो ये बिटवीन द टू क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि इनकी अगर हम शेप देखें तो वो सेम है और इनका सेंट्रोमेयर का जो रीजन है वो भी सेम है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हुए हैं, ठीक है, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुई है, साइनेप्स बने हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहे होते हैं, टू क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर इज लिखे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के लिए जो क्या होगा, नॉन सिस्टर होगा, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अपने तो सिस्टर क्रोमेटिड इन दो, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट वाले तो इसके अपने दो जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड है, इसका ब्लैक के जो दो क्रोमेटिड बने हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक्सचेंज करते हैं जीन्स को, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, क्रॉसिंग ओवर। तो प्रोफेज 1 के अंदर ये प्रोसेस और होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द स्पेंडल apparatus ऑफ प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन नॉट हैविंग, कि प्लांट का जो स्पिंडल अपरेटस है, स्पिंडल फॉर्मेशन है, वो जो है वो एनिमल से डिफरेंट होती है। तो प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो है सेंट्रियोल्स, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो अगर प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये किससे ओरिजिनेट होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, ठीक है, MTOCs। यहाँ पे ये अगर आप देखो डायग्राम के अंदर भी ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्पेंडल फाइबर्स का, तो ये कौन सी चीज़ एक्चुअली बना रही होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यहाँ से ये स्पेंडल जो फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट करवाते हैं, वो चीज़ ये बनाते हैं, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है सब्सटेंसेस एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज अक्युमुलेटेड इन द सेल ड्यूरिंग, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्या होते हैं जो सब्सटेंसेस हैं और एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट वन इज जी वन फेज। तो जी1 फेज के अंदर ड्यूरिंग जी1 फेज सेल प्रिपेयर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन बाय प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी एंजाइम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये जी1 फेज के अंदर सेल जो है वो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है, अकोमोलेट करता है। नंबर 7 हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस बोथ इन माइटोसिस एंड मियोसिस एक्सेप्ट, के सारे इवेंट्स हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम, करेक्ट ऑप्शन है, दोनों में हो रहे होते हैं, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस, दोनों में, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। नंबर सी न्यूक्लियर इन्वेल्प एंड न्यूक्लियर डिसअपियर, तो दोनों में ऐसा हो रहा होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है कि क्रोमोसोम पेयर फॉर क्रॉसिंग ओवर, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम तो जो है वो पेयर अप तो नहीं होते, तो इसका मतलब है सिर्फ किस में होते हैं, मियोसिस 1 में या मियोसिस में, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है या साइनेप्स फॉर्मेशन, कैज़मेटा फॉर्मेशन, वो एक्चुअली किस में हो रहा होता है, मियोसिस में। तो ये चीज़ जो है वो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करती है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर अप होते हैं फॉर क्रॉसिंग ओवर। नंबर 8 अगर हम देखें, नंबर 8 इज द सेल शोन इन द डायग्राम इज पासिंग थ्रू, तो इसने डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनाई हुई है और उसने कहा हुआ है कि इसके अंदर जो सेल है वो इस टाइम कौन सी स्टेज के अंदर होगा। तो वो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, एक्चुअली क्या है, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस, प्रोफेज 1 यहाँ पे यानी उसने शो किया होगा, ठीक है, जिसमें स्पेंडल फाइबर्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं, सेंट्रोमेयर, कैज़मेटा फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोफेज 1 के अंदर हमें एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम मिलते हैं और दूसरी चीज़ क्या है, कैज़मेटा फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, टेट्राड फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, जिसको हम टेट्राड कहते हैं या जो है वो बाईवेलेंट कहते हैं। तो
जो प्रोफेज 1 है मियोसिस की, उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर अप हुए नजर आते हैं, ठीक है। और जो है वो कैज़मेटा फॉर्मेशन, साइनेप्स फॉर्मेशन नजर आती है। नंबर 9 पे जाए तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? प्रोफेज 1। ये जो प्रोफेज 1 है आपकी बुक के अंदर जो है वो मेंशन भी किया होगा, और ये मैंने बनाया भी हुआ है यहाँ पे प्रोफेज डायग्राम के अंदर, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज 1 के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर अप होते हैं, साइनेप्स फॉर्मेशन होती है, टेट्राड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। साइनेप्स फॉर्मेशन होती है यानी टेट्राड बनते हैं, और कैज़मेटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट जो है वो प्रोफेज 1 के अंदर होते हैं। तो प्रोफेज 1 जो हमारे पास है वो प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट काज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू रिड्यूस टू हाफ व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस? कि मियोसिस में जब सेल डिवीजन होती है तो कौन सा ऐसा फेज है, ठीक है। अगर क्योंकि फेज की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा, यानी प्रो फेज है, मेटा फेज है, एना फेज है, टीलो फेज है, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें जो है वो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रो फेज को देखें, फॉर एग्जांपल प्रो फेज में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, फिर मेटा फेज में वो अलाइन होते हैं, और थर्ड हमारे पास आ जाता है एना फेज। एना फेज में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। और एक एक जो क्रोमोसोम होता है वो ब्रेक डाउन होता है दो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसने करेक्ट किया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस 1। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो ये डायग्राम मैंने शो की हुई है आपके, और जो है वो एनाफेज का जो स्टेप है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्रोमोसोम थे वो ब्रेक डाउन हो गए किसमें, ये मेटाफेज भी शो किया हुआ है। और मेटाफेज से क्या नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, एनाफेज। तो एनाफेज में देखें ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक्चुअली क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं सेंटर से, ठीक है। तो during anaphase one of the homologous pair are pulled opposite poles, ensuring each daughter cell receive only one number of each pair। यानी हर डॉटर सेल जो आगे एनाफेज के बाद टीलोफेज में डॉटर सेल जो बनेंगे उनके पास जो है वो वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो है वो उसको रिसीव होगा। नंबर 11 पे जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज एट मेटाफेज। तो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है डिफरेंट डायग्राम नहीं है, उसने कहा हुआ है कौन सा मेटाफेज पे। तो एक्चुअली सेल ए इसने जो आपकी बुक के अंदर सेल ए, तो सेल ए इस तरह शो होगा जिस तरह ये मेटाफेज मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। आप अगर डायग्राम में देखें तो मेटाफेज की आपको क्या रिप्रेजेंटेशन है कि मेटाफेज के अंदर मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने आप को सेंटर के ऊपर जो है वो अलाइन करते हैं, जो है वो इक्वेटर के ऊपर अलाइन करते हैं, तो फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेज 1 जो है वो इसने लिखा है क्रोमोसोम द अरेंज्ड एट द इक्वेटर इन अ बाइवेलेंट, यानी पेयर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है। द डायग्राम इज शोइंग डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, विच स्टेज कंटेन कैज़मेटा। तो इसने डिफरेंट स्टेजेस शो की होंगी आपकी बुक के अंदर, तो हमने ये बताना है कि कैज़मेटा फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज बी उसने शो की है, तो कैज़मेटा यहाँ पे मैंने ये डायग्राम अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बनाया हुआ है, एक टेट्राड बनाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसके सेंटर में यहाँ पे बन रहा है, सेंट्रोमियर से बिल्कुल नीचे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, तो इनको इस सेंटर इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा या क्याज़्मा फॉर्मेशन या क्याज़मेटा भी कहते हैं, ठीक है। क्याज़मेटा एक्चुअली होते हैं क्या, दीज आर specific points where non-sister chromatids of the homologous chromosome remain attached and exchange genetic material। यहाँ पे exchange of genetic material होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अच्छा, नंबर 13 हमारे पास है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व मियोसिस। कि मियोसिस कौन सा प्रोसेस यहाँ पे मियोसिस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो जहाँ पे उसने आपकी बुक के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोसेस शो किए हुए, तो बी का जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, मियोसिस, ठीक है। तो आपको नजर आएगा मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है। मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है और हैप्लॉइड गैमीट जो है वो बनते हैं यहाँ पे, ये 2n की फॉर्म में, ठीक है। ये जो है वो, और ये किस में आगे जो गैमीट्स बन रहे हैं
वो किस फॉर्म में हैप्लाइड गैमीट है। ठीक है, यानी इसके पास भी n नंबर हैं और ये जो गैमीट होगा ये भी n नंबर है और ये गैमीट क्या है n नंबर है और ये भी गैमीट क्या है n नंबर है और ये क्या है 2n। ठीक है, 2n की फॉर्म है, यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो मियोसिस के रिजल्ट में हैप्लॉइड जो है वो गैमीट्स बनाता है। तो गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है, यानी दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस आपको प्रोफेज 1 में शो किया होगा, तो ये दोनों हमारे पास प्रोसेस किस में हो रहे होते हैं एक्चुअली मियोसिस के अंदर। तो बी जो सेल है वो शो किया हुआ है meiosis को प्रोसेस। नंबर 14 देखें, द डायग्राम शो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन शो की हुई है। तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन 6 क्रोमोसोम जो है वो अ क्रोमोसोम इज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स प्रेजेंट। तो सेंट्रोमेयर की जो है वो हमें यानी क्रोमोसोम नंबर का बताता है, उसी तरह हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो 6 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। नंबर लास्ट पे जाए 15 पे, क्रोमोसोम नंबर इन फ्रूट फ्लाई इज 8। फ्रूट फ्लाई के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने 8। द गैमीट ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेन, गैमीट कितने जो है वो उनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम उनके अंदर उसके अंदर क्या हो रहा होता है एक्चुअली गैमीट्स आर हैप्लाइड। ठीक है, तो उसके पास टोटल क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो गैमीट्स के पास कितने 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू अगर हम 8 करें तो गैमीट्स के पास कितने होंगे 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4, हैप्लाइड कंडीशन जो है वो 4 होगी। तो ये 15 एमसीक्यूज जो है वो हमने सॉल्व किए। इन 15 एमसीक्यूज में रीजंस के साथ सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी इश्यू बने फिर भी इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मेंशन करें और वो मैं इसको अगेन जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।